नेक्स्ट राइड हमारी बहुत जल्दी हम करने वाले हैं। मे बी शायद जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे हम अपनी राइड के लिए निकल भी जाएंगे। ये क्या कर रहा है? जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, सब ठीक ठाक से हैं, सब अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। तो दोस्तों आज का ये व्लॉग हम सीधा राइड से स्टार्ट कर रहे हैं। आपको राइड पे ही मिल रहा हूँ। तो द रीज़न बिहाइंड स्टार्टिंग दिस फ्रॉम द राइड इटसेल्फ, बिकॉज मैंने 2 दिन पहले एक व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने बेसिकली क्या करा था, लाइक आई वॉज इन माई योगा सेंटर और मैंने अपना व्लॉग पूरा रेडी किया था। वहाँ से व्लॉग स्टार्ट किया था कि आज हम लाइक राइड करने जाएंगे एक छोटी सी, और छोटी सी राइड में हम क्या करेंगे, बेसिकली हम माइक टेस्ट करेंगे। बिकॉज जब लास्ट हम अमृतसर से वापस आ रहे थे तो बीच बीच में माइक की जो साउंड है वो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, ऑडियो रिकॉर्ड जो थी वो नहीं हुई थी। नॉट इवन बाइक का, इट्स नॉट जस्ट कि मेरा साउंड, मेरी ऑडियो, बाइक की भी ऑडियो, कोई भी आवाज़ उसमें रिकॉर्ड नहीं हुई थी। एक तो वो टेस्ट करनी थी माइक की सेटिंग्स, मतलब माइक को दोबारा से चेंज करके, और दूसरा क्या करना था, दूसरा मुझे आपको अपनी नई राइड का जो नेक्स्ट राइड होने वाली है उसका अपडेट देना था कि कब जा रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं। कब का तो अभी लाइक ऐसा कुछ नहीं था, बट यस कहाँ जा रहे हैं। सो उसमें हमने ऐसे कुछ स्टार्ट किया था। पर हुआ ये कि मैंने अगेन सेम थिंग हैपेंड विद मी, मैंने योगा सेंटर वाला तो व्लॉग कर लिया। और हाँ, उस दिन हमने पॉल्यूशन भी करवाना था, बाइक का पॉल्यूशन एक्सपायर हो गया था, उस दिन हमने पॉल्यूशन भी करवाना था। तो घर आके जब मैंने सारी रिकॉर्डिंग को चेक करा, मैंने रास्ते में चेक नहीं किया, गलती मुझसे ये हो गई। घर आके जब मैंने चेक करा तो बीच में कोई भी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई थी। बस यही हुआ उस दिन। फिर मैंने घर आके क्या किया, मैंने थोड़ा सा एक बार दोबारा चेक किया। नॉर्मली तो माइक रिकॉर्ड कर रहा था, बट जब राइड पे जाते हैं हेलमेट में लगाते हैं तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने सोनी का जो एक माइक है वो रिकॉर्ड किया। उसका एक रीज़न, न्यू माइक ऑर्डर करने का जो मेरा रीज़न था वो ये था कि उसमें जो मानो का मैंने माइक ऑर्डर किया था उसमें एक कनेक्टर आता है, जिससे क्या होता है कि आपका कनेक्टर यहाँ से गोप्रो से ना बाहर निकला रहता है। तो गोप्रो से बाहर निकला रहता है, हिल जाता है, हवा से हिल जाता है, या फिर आपका हाथ लगा तो हिल जाता है। तो मैंने फिर सोनी का माइक ऑर्डर किया जिसके साथ एल शेप कनेक्टर आता है। तो वो बिल्कुल यहाँ से बाहर नहीं निकला हुआ होता, और उस पर अगर आपका हाथ लग जाए या हवा आ जाए तो देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। तो अपन ने वो ऑर्डर कर दिया और आज वो आया है। तो अभी मैं टेस्टिंग के लिए आया हूँ। माइक की मैंने घर पे टेस्टिंग कर ली, माइक को सेट कर लिया हेलमेट में प्रॉपरली, और अभी मैं टेस्टिंग के लिए आया हूँ। देखते हैं टेस्टिंग होती है नहीं होती है, आवाज़ कैसी आ रही है कैसी नहीं आ रही है। एंड यस, उसके बाद चलते हैं फिर आगे। फिर मैं आपको, अभी मैं इसकी एक बार रुक के चेक कर लूँगा आवाज़ रिकॉर्ड हुई है या नहीं हुई है, एंड उसके बाद हम आगे बात करेंगे विच इज़ अबाउट आर नेक्स्ट राइड, न्यू राइड, जो कि होने वाली है और बहुत ही अच्छी होने वाली है और आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो अपन अभी रुक के एक बार एक जगह चेक कर लेते हैं। मैं ज़रा इसके इंडिकेटर्स ऑन कर देता हूँ एंड उसके बाद फिर हम आगे निकलते हैं। मैंने चेक कर लिया, इसकी आवाज़ अच्छे से रिकॉर्ड हो रही है। अब हम चलते हैं, मुझे थोड़ा सा जीटीबी नगर की तरफ भी कुछ काम था, वहाँ जाना था, तो वो काम भी करके आते हैं और साथ ही साथ मैं आपको अपनी नेक्स्ट राइड की डिटेल्स भी देता हूँ। ठीक है, तो करते हैं अपनी जर्नी स्टार्ट। तो आवाज़ चेक कर लिया मैंने, बहुत अच्छे से इसकी साउंड अब रिकॉर्ड हो रही है। साथ में आसपास की भी चीज़ें हैं। जो द ओनली थिंग, मैंने अभी माइक पे डेड कैट नहीं लगाया है, बस सिर्फ जो स्पॉन्ज है वो लगे हुए हैं। तो आवाज़ अच्छे से रिकॉर्ड हो रही है और आसपास की आवाज़ें भी अच्छे से रिकॉर्ड हो रही हैं। तो हम थोड़ा सा नॉइज़ कैंसलेशन का इफ़ेक्ट डाल देंगे जब एडिट करेंगे। तो यस,
तो बात करते हैं हमारी नेक्स्ट राइड की। जो हमारी नेक्स्ट राइड होने वाली है वो कहाँ की होने वाली है, क्या होने वाला है। तो भाई बात ऐसी है कि ऐसी ही है। तो नेक्स्ट राइड हमारी बहुत जल्दी हम करने वाले हैं। मे बी शायद जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे हम अपनी राइड के लिए निकल भी जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आज है 26 जनवरी, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। और उस वीडियो में, जो पुरानी वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी, इट वाज ऑन 23rd और 24th आई गेस। तो उसमें मैंने आप सभी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की बधाइयाँ भी दी थी, शुभकामनाएं दी थी। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, व्हाट इज़ गोइंग टू बी और वेयर वी आर गोइंग फॉर आवर नेक्स्ट राइड। तो भाई बात ऐसी है कि नेक्स्ट राइड जो हमारी होने वाली है ना, बहुत ही अमेजिंग होने वाली है और बहुत ही डिवाइन होने वाली है। आई गेस लाइक आपने थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लिया होगा जब मैं कह रहा हूँ कि डिवाइन होने वाली है, तो आपको कुछ तो अंदाज़ा लग ही गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जी, हम जा रहे हैं अयोध्या, राम मंदिर के दर्शन के लिए हम अयोध्या निकल रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब शायद आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो हम अयोध्या शायद पहुंच चुके होंगे या फिर हम रास्ते में होंगे। अयोध्या बाय बाइक जाएंगे, मैं और मेरी वाइफ हम दोनों जा रहे हैं। अयोध्या में जाके सबसे बड़ी चीज़, जो सबसे मेन चीज़ जो हमें करनी है वो राम मंदिर के दर्शन करने हैं। और राम मंदिर के दर्शन के साथ साथ हम वहाँ पे जो राम मंदिर में जो आरती होती है, आप आ जाओ, पहले आप आ जाओ, निकाल लो। हाँ, तो राम मंदिर में जो आरती होती है उसको ऑनलाइन बुक करना पड़ता है, वो भी मैं आज बैठ के करूँगा, उसको ऑनलाइन बुक करूँगा। आरती का जो स्लॉट है, जो मतलब मॉर्निंग का टाइम होता है, इवनिंग का टाइम होता है, दोनों में से किसी एक टाइम में जहाँ हमें जो जगह मिलेगी, जहाँ से हमें ब्लेसिंग्स मिलेंगी, हम वो जगह बुक करेंगे, वो स्लॉट बुक करेंगे ब्लेसिंग्स के लिए। एंड वहाँ पे और जो चीज़ें देखने वाली हैं, जैसे दशरथ महल है, कनक महल है, ठीक है, सरयू जी का तट है, वहाँ की सरयू जी की जो आरती है। तो हम अपना जो ये ट्रिप रखेंगे अयोध्या जी का, तो अयोध्या जी के ट्रिप में हम ये सारी चीज़ें करेंगे। तो हमारा कुल ये 3 से 4 दिन का ट्रिप होने वाला है। तो हम ये सब चीज़ें वहाँ पे देखेंगे, सब चीज़ों के दर्शन करेंगे और आप सबको भी इन चीज़ों के बारे में बताएंगे। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, साथ ही साथ हम वहाँ की जो लोकल मार्केट है, हर चीज़ को लेके उसको भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो दैट्स लाइक गोना बी आवर नेक्स्ट राइड। बाकी अभी माइक की टेस्टिंग जो है वो मैंने चेक कर लिया है, माइक भी हमारा बहुत अच्छे से चल रहा है। आप लोग अगर अयोध्या जा चुके हैं, आप कुछ ऐसा सजेशन देना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि हम कोई ऐसी जगह वहाँ पे कोई, जो मैंने आपको चीज़ें बताई, राम मंदिर तो चलो जो मेन है वो है ही है अयोध्या जी में, और उसके अलावा जैसे दशरथ महल है या कनक महल है या फिर सरयू जी का तट है, इन सब के अलावा कोई ऐसी चीज़ों में मिस कर रहा हूँ और आपको लगे कि मुझे वहाँ पे जाना चाहिए, हमें वहाँ पे जाना चाहिए और एक्सप्लोर करना चाहिए, तो प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। हम आपका वो जो आप कमेंट्स में सजेशन देंगे, हम डेफिनेटली उसको एक्सप्लोर करेंगे, राइट। यस, यहाँ वहाँ पे आपको लगता है कि खाने में अगर कुछ ऐसा है तो बहुत फेमस है और हमें वहाँ पे जाके ट्राई ज़रूर करना चाहिए, तो प्लीज़ अगेन डू लेट अस नो इन द कमेंट्स में आप हमें बताएं। कल क्या हुआ था, कल आई वेंट टू माई ऑफिस। तो ऑफिस से जब जा रहा था, एक रेड लाइट में मैंने बाइक बंद कर दी। बाइक जैसे बंद करी तो उसके बाद जब रेड लाइट ग्रीन हुई तो प्रॉब्लम क्या आई, मैं सेल्फ मार रहा हूँ इसको और सेल्फ मारने पे ये स्टार्ट नहीं हो रही है। दैट्स लाइक वो मैंने प्रॉब्लम वहाँ पे फेस की। तो मैंने इसको बंद किया 1-2 मिनट के लिए, 2-3 मिनट के लिए। तो जैसे ही मैंने बंद किया और वापस से जब इसको ऑन किया तो उसके बाद ये ऑन हो गई। तो फिर और ऑन हुई, और साथ में जो येलो इसकी लाइट जलती है कि ये इंडिकेटर देती है कि सर्विस करवा लो इसकी, वो लाइट ऑन हो गई थी साथ में। तो एक बार को मुझे लगा कि इसका जाने से पहले दिखाना पड़ेगा इसको, बट वो जब मैं वहाँ पहुँचा, ऑफिस पहुँचा, तो ऑफिस पहुँच के मैंने इसको वापस से स्टार्ट करा वहाँ से निकलने के टाइम पे, तो तब वो लाइट वाइट बंद हो चुकी थी और उसके बाद ये नॉर्मली चल रही थी। उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आई। प्रार्थना करना कि हमारा जो ट्रिप है सक्सेसफुल रहे, अच्छे से हमें दर्शन हो जाएं और दर्शन के साथ साथ अच्छे से हम आ जा पाएँ।
हम जब निकलेंगे तो सुबह सुबह निकलेंगे और हमें बाइक पे लग जाएंगे 10 से 12 घंटे तो लग ही जाएंगे। आराम आराम से जाएंगे 50-60 की स्पीड पे, क्योंकि फॉग, पता नहीं वेदर कैसा होगा, फॉग होगी या नहीं होगी। और फॉग नहीं भी होगी तो भी ठंड है तो थोड़ा सा आराम से चलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कह सकते कि फॉग नहीं होगी, बट फॉग तो मिलेगी रास्ते में, बट ध्यान से चलाना पड़ेगा। फॉग तो चलो बाद में मिलेगी। वैसे आज देखा आपने धूप कितनी निकली हुई है, अच्छी खासी धूप निकली हुई है, मतलब मज़ेदार। बड़े दिन बाद दिल्ली में ऐसी धूप देखने को मिली है। आज छुट्टी है, इसका हमें बहुत फ़ायदा मिल रहा है। फ़ायदा ये मिल रहा है कि आज हमें जाम नहीं मिल रहा है, तो मज़े आ गए यार। तो मतलब बढ़िया, बहुत है बढ़िया। हाँ, उसके अलावा मैंने एक चीज़ और टेस्ट करनी थी, वो मैं अलग से टेस्ट करूँगा जाने से पहले। अगर वो जो मैंने ट्राईपॉड लिया है, वो ट्राईपॉड अगर मैं यहाँ फ़िक्स कर पाऊँ। पहले मैंने सोचा था कि मैं हैंडल बार मंगवा लूँ एक्शन कैमरा को माउंट करने वाला, बिकॉज अब हमारे पास 2 एक्शन कैमरा हो गए हैं। एक तो गोप्रो वाला जो है वो है ही है, जो मेन कैमरा है हमारा। इसके अलावा हमारा जो कैमरा है वो जो पहले मैंने फिट्सपार्क का मंगवाया था, तो वी कैन यूज़ दैट एट सेकेंडरी कैमरा उसको यूज़ कर सकते हैं और उसको यहाँ पे हैंडल बार पे माउंट करके हम सामने से भी फुटेज ले सकते हैं। बाकी अयोध्या जी से वापस आने के बाद जो हमारा, मतलब मेरा जो एक राइड रहेगा यहाँ पे, एक राइड और, मतलब एक नहीं एक्चुअली 2-3 राइड्स हैं जो प्लान्ड है कि हम वीकेंड पे उसको कवर कर पाएँ। ठीक है, सैटरडे जाएंगे, संडे आ जाएंगे इस तरीके से, या मंडे मॉर्निंग तक वापस आ जाएंगे। कुछ ऐसी राइड्स प्लान की हुई हैं, वो सारी की सारी आपको टाइम टू टाइम मैं अपडेट्स देता रहूँगा। आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट यू कैन गेट दी अपडेट्स एज सून एज लाइक वी पोस्ट समथिंग। जैसे ही कुछ पोस्ट किया आपको अपडेट उसका मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो घंटी वाला बटन दबा दीजिए, ताकि आपको सारे के सारे जो अपडेट्स हैं इसके मिलते रहें। ये बस हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं जीटीवी नगर, बाहर हैं, करनाल रोड पे पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ से मुश्किल से 5-7 मिनट और लगेंगे हमें पहुंचने में। तो मेरे को ना उधर से आना चाहिए था वैसे, तो ये भी ठीक है, बाहर से आ गया हूँ, ट्रैफिक नहीं मिला। अंदर से आता तो उधर से राजा गार्डन की तरफ से, तो बीच में रेड लाइट्स वगैरह काफ़ी हैं, तो थोड़ा सा उसके लिए रहता। ये बीच रोड में क्यों खड़े हुए हैं? क्या हुआ सर? आओ आगे आओ, आप बैठ, आगे चलो। कहाँ जाएंगे आप? पैर ऊपर कर लो। यहाँ नहीं है, बहुत आगे जाके मिलेगा। यहाँ पे पता करते हैं, पेट्रोल होगा शायद किसी ना किसी के पास। यहाँ पे पेट्रोल मिलेगा? कहीं पे पेट्रोल मिलेगा? कहाँ पे? मुगनपुर के सामने मिलेगा, मुगनपुर के सामने सीधा आपको। इनको चाहिए, इनकी स्कूटी में ख़त्म हो गया है। इस वाले पुल के नीचे से नहीं, अगले से, उसको कनेक्टर में जोड़ के उसके आगे ही है, मुगनपुर के अगले से राइट साइड में मुड़ जाना। अच्छा, आप ऊपर से जाओगे ना? कोई नहीं, चलो। अरे कोई नहीं।
ये क्या कर रहा है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो। अच्छा, ये आगे जाके है ना यहाँ से अंदर? हाँ, तो मैं वहीं से निकल जाऊंगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इधर ही है। चलो घुमा लो। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। रहने दो भाई साहब। अरे कोई बात नहीं, अब तो आ गया। चलो ठीक है जी। अरे कोई बात नहीं, ठीक है जी। वैसे तो पेट्रोल पंप आ ही गया था, यहीं पे बिल्कुल पास में है, तो मैं कह रहा था मैं छोड़ देता हूँ, बट देवर लाइक कि कोई बात नहीं, आपने कर दिया इतना काफ़ी है। तो भाई देखो, बात सिर्फ इतनी सी है, जहाँ जो मिले वहाँ उसकी हेल्प करो, जितनी कर सकते हो उतनी करो। हेल्प करने में कोई नुकसान नहीं होता किसी का भी। जैसे वो सॉन्ग है, वो भजन है, ना जाने किस रूप में आके नारायण मिल जाएंगे, तो नारायण पता नहीं किस रूप में आके आपसे सेवा ले लेंगे। ये तो हरि जानते हैं वो कब कहाँ किस रूप में आके आपसे क्या सेवा लेंगे, ये तो वही जानते हैं ना। अगर हम ये सोचें कि भाई इसकी हेल्प नहीं करनी या कुछ है, तो हो सकता है कि जैसे हम कहते हैं कि ना जाने किस रूप में आके, हो सकता है उस रूप में नारायण आए हो आपके पास। वैसे तो सब ही इसी का रूप है, सारा का सारा संसार इसी की रचना है, इसी का रूप है, इसी का किया धरा है, इसी का खेल है। बट जब कोई आपके पास स्पेशली आता है, तो इन दैट केस हो सकता है कि उस टाइम भगवान एक्चुअली में चाहते हैं कि भाई मुझे इस बंदे से हेल्प लेनी है। तो जब कोई जहाँ मिले वहाँ उसकी हेल्प करो, जितनी कर सकते हो उतनी करो। दिल में कभी मत लेके आओ कि मैं इसकी हेल्प क्यों करूं, या क्या चीज़ है या क्या चीज़ नहीं है। जो भी चीज़ आपके माइंड में ऐसा कुछ आपको करने से रोके, उस चीज़ को हटा दो। हमेशा हेल्प करो सबकी। और मैं तो लाइक हेल्प भी क्या करो, आप इसको सेवा समझ के करो कि आप किसी की सेवा कर रहे हो। भगवान इतने खुश होंगे, इतने खुश होंगे। और कभी मन में ऐसा थॉट भी मत लेके आओ कि आपने किसी की हेल्प करी या सेवा करी। बस आप हेल्प करो, सेवा करो, भगवान इतने खुश होंगे, इतने खुश होंगे कि आप कभी उस चीज़ को समझ ही नहीं पाओगे, जान ही नहीं पाओगे कि आपको ये चीज़ मिल गई, आपको इतने आशीर्वाद मिल गए। आप मतलब आनंदित हो जाओगे। मैं पहुंच गया हूं दोस्तों, मैं करता हूं वापसी में आपसे बात। बस यहाँ पे मिलना है मुझे किसी से, मैं मिलके कुछ सामान लेना है, वो सामान लेके फटाफट से वापस निकलूँगा। तो 5 मिनट में आपको निकल के यहाँ से फिर से रीजॉइन करता हूँ। तो गाइस, मैं घर पहुँच गया हूँ। वापसी की वीडियो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाया, उसका रीज़न ये था कि मैं जहाँ गया था वहाँ मुझे 5 मिनट से कुछ ज़्यादा का टाइम लग गया, और मैंने कैमरा चलता छोड़ दिया था, जिसकी वजह से सारी बैटरी ड्रेन हो गई और मैं वापसी पे फुटेज नहीं रिकॉर्ड कर पाया, वापसी की राइड को नहीं रिकॉर्ड कर पाया। तो या दैट्स इट। सो द मेन पर्पस जो था इस राइड को, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का, वो यही था। लाइक द पर्पस वाज सॉल्व्ड कि मैं आपको अपनी जो नेक्स्ट राइड है उसकी अपडेट दे दूं, एंड साथ ही साथ मैं माइक जो मैंने नया लगाया है उसकी टेस्टिंग भी कर लूं। सो दैट पर्पस हैज़ बीन सर्व्ड।
सो यस, मैं मिलता हूँ आपको जल्दी ही अपनी नई राइड पे, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है कि हम जा रहे हैं अयोध्या जी, और हम जल्दी ही मिलेंगे आपसे अयोध्या जी के ब्लॉग में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, घंटी वाला बटन दबा दो, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और हमारे साथ साथ आप भी रामलला के दर्शन कर पाएं, या राम मंदिर के दर्शन कर पाएं, या और अयोध्या में हम जो चीज़ें करेंगे वो सब चीज़ें आप देख पाएं। सो मिलते हैं आपको जल्दी ही अयोध्या के ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, हैप्पी राइडिंग एंड जय श्री राम।